हमारे साथ उत्तर प्रदेश के पूर्व पुलिस महानिदेशक विजय कुमार जी हैं। आइए उनसे बात करते हैं। सर, लंबे समय से आप पुलिस सेवा में हैं, उसके बाद आप उत्तर प्रदेश के पुलिस मुखिया भी रहे हैं, डीजीपी के तौर पर। आपको राजनीति में आने की क्या वजह ऐसी रही? मुझे लगता है कि हम लोग पुलिस के अधिकारी के रूप में मैंने हर जगह जनोन्मुख पुलिसिंग की, और जब भी मैं जहाँ भी रहा तो मैं लगभग हर गांव में मैं जाता था। हर क्षेत्रीय लोगों को जो भी रिलीफ पुलिस के अधिकारी के रूप में मैं दे सकता था देता था। तो मेरा जुड़ाव तो पहले ही लोगों से था, लेकिन वो तो एक अधिकारी के रूप में था। और सभी समाज के सभी वर्गों में मेरी बहुत अच्छा इंटरेक्शन होता था, और कहीं भी कोई भी समस्या आती थी तो मैं उसको हल करता था। इसके लिए विशेष रूप से व्यवस्था ये थी मेरी ये व्यवस्था होती थी कि मैं किसी भी गांव में कैंप करता था कभी कभी, और उस गांव में जो आसपास के गांव के लोग होते थे वो अपनी समस्या लेके आते थे, फिर उनको हम लोग एक अभियान चला के उनकी समस्याओं को दूर करते थे। तो मुझे लगा कि नहीं, हमको अगर हमें अभी भी जब रिटायर होने के बाद भी बहुत सारे लोग फिर आने लगे मदद के लिए, फिर आते थे मदद के लिए, तो मुझे लगा कि अगर जन सेवा करना है, लोगों की मदद करनी है, तो राजनीति में आना ज़रूरी है, और उसके माध्यम से हम लोगों की सेवा कर सकते हैं। सभी लोगों को जो भी उनका कुछ कल्याण कर सकते हैं। अब पुलिस में थे तब तो एक दायित्व के रूप में अपनी सेवा को कर रहे थे, लेकिन अब स्वतंत्र नागरिक के रूप में अगर हमको सेवा करनी है तो एकेडमिक्स तो हमारा एक पक्ष है, क्योंकि मैं इंडियन जर्नल ऑफ आर्कियोलॉजी का चीफ एडिटर हूँ, पढ़ भी रहा हूँ, उसको लिखता भी हूँ। उसमें बहुत सारा मैंने करीब 30,000 पेज करीब मैंने लिखा हुआ है, बहुत सारी किताबें लिखी। किताबें तो उसमें चूँकि आर्टिकल के रूप में ही आता है, लेकिन वो आर्टिकल भी 2-3 हज़ार पेज का होता है, तो कई किताबों के बराबर होता है। तो एक तो वो स्वरूप है सेवा का, लेकिन मुझे लगा कि जिस तरह के हम लोग काम करते आए हैं, जिस तरह की लोगों से अपेक्षा, जिस तरह की लोगों की अपेक्षा है मुझसे, उसके लिए ज़रूरी था राजनीति में आना। सर, रिटायर होते ही भाजपा ही क्यों? हाँ, 2 माह इसमें लगे, 2 माह मुझे निर्णय करने में लगे, और मुझे लगा कि चूँकि मैं पुलिस अधिकारी रहा हूँ, तो मुझे लगा कि पुलिस जो सबसे ज़्यादा किसी व्यक्ति को प्रभावित करती है वो लॉ एंड ऑर्डर प्रभावित करता है। अगर लॉ एंड ऑर्डर सही है तो जो सबसे गरीब तबका है समाज का, सबसे शोषित तबका है, उसको न्याय तभी मिल सकता है जब, क्योंकि गुंडे बदमाश होते हैं तो परेशान करते हैं, वो सामान्य और निर्धन व्यक्ति को, या समाज का जो निचले पायदान का व्यक्ति है उसी को परेशान करते हैं, वो चाहे किसी जाति का हो। तो उनको रिलीफ तभी मिल सकती है जब लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हो। और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि बीजेपी की प्रायोरिटी अच्छे लॉ एंड ऑर्डर की है। तो मुझे लगता है कि एक पुलिस अधिकारी के रूप में भी, और अगर लोगों को बेहतर माहौल देने के लिए, मैंने इसका चुनाव किया। सर, विपक्ष लगातार आरोप लगाता नज़र आ रहा है कि अधिकारी नौकरी के बाद बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, तो जब नौकरी में अधिकारी हैं तो जनता से कैसा इंसाफ होगा? हाँ, ये तो मैंने तो इसको यहाँ राजनीति में आने के बारे में पहले नहीं सोचा था, तो मुझे लेकिन बाद में लगा कि अब ऐसा समय आया है जब हम समाज को कुछ दे सकते हैं, ज्ञान के रूप में, सेवा के रूप में, लोगों को जीवन को बेहतर बनाने के लिए हम कुछ इस समय हमें करना चाहिए। अधिकारी के रूप में तो एक रोल था, क्योंकि जब उत्तर प्रदेश पुलिस का मुखिया रहा तो मैंने ऑपरेशन कन्विक्शन चलाया कि जितने भी दुर्दांत अपराधी हैं उनको उनकी सज़ा सामान्य रूप से 20 साल में होती थी, तो उसको हम लोगों ने ट्रायल उसको चिन्हित करके फास्ट ट्रैक कराया, और फिर बहुत कम समय में 2.5 महीने, 3 महीने, 4 महीने में फिर दुर्दांत अपराधियों को सज़ा मिलने लगी। और उसका परिणाम ये हुआ कि लोग उससे थोड़ा सा भयभीत रहने लगे कि अगर अपराध कर देंगे तो हम जेल चले जाएंगे और सज़ा भी हो जाएगी। इसके साथ ही मैंने 10 लाख कैमरे लगाए अपने 8 महीने के कार्यकाल में, और 10 लाख कैमरे से लगभग प्रदेश के हर जगह पीपीपी मॉडल पे लोगों के पार्टिसिपेशन से और बिना किसी फंड के लोगों को मोटिवेट करके ये कैमरे लगाए गए। तो निश्चित रूप से कैमरों से एक अच्छा माहौल बना, और अब
इस स्वरूप में मैंने सेवा की, लेकिन अब रिटायर होने के बाद तो अगर हम राजनीति में रहेंगे तो लोगों की और बेहतर सेवा कर सकते हैं। और जिसकी प्रायोरिटी लॉ एंड ऑर्डर है, जिस दल की, और जिसकी प्रायोरिटी सबका विकास, सबका साथ है, वो हमारे लिए श्रेष्ठ है। सर, आप उत्तर प्रदेश के डीजीपी भी रहे हैं, साथ ही पिछले की जो सरकार थी, सरकारें रही हैं, उनमें और अब में क्या अंतर नज़र आ रहा है आपको कानून व्यवस्था में? जी, मैं हर दल की सरकार में मैं महत्वपूर्ण पदों पर रहा हूँ, और हर सरकार की अपनी प्रायोरिटी होती है। अब मैं उसको किसी विशेष उसको इंगित करे बिना मैं कहूँगा कि जितनी भी सरकारें थी उनमें से निश्चित रूप से भाजपा का जो माननीय मुख्यमंत्री योगी श्री आदित्यनाथ जी की प्रायोरिटी स्पष्ट थी। भाजपा की प्रायोरिटी बहुत स्पष्ट थी कि आम आदमी को रिलीफ देना है, गुंडे बदमाशों को दंडित करवाना है कानूनी तरीके से, और कोई भी समस्या हो जन सामान्य की, उसको हल करवाना है। तो मुझे लगा कि नहीं, ये सबसे सर्वश्रेष्ठ जो है मेरे दृष्टिकोण से और लोगों के दृष्टिकोण से, लोगों के नज़रिए से, मुझे भाजपा की नीति और उनके कार्यप्रणाली सबसे अच्छी लगी। इसीलिए मैंने भाजपा में आने का निर्णय किया। सर, आखिरी सवाल है कि भाजपा जो है 80 सीटें का लक्ष्य लेके चल रही है, क्या कहेंगे आप? जी, निश्चित रूप से ये बड़े स्तर पे प्लानिंग, राष्ट्रीय स्तर पे प्लानिंग होती है, और मुझे लगता है कि जिस तरह का काम किया है भाजपा ने, उससे निश्चित रूप से उन्हें लक्ष्य की प्राप्ति होगी। ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश के पूर्व पुलिस महानिदेशक विजय कुमार जी। इनका साफ तौर पर कहना है कि मेहनत की जा रही है, जल्द ही जल्द इसका परिणाम निकल कर सामने आएगा। कैमरामैन जितेंद्र के साथ शादाब सिद्दीकी, आनंद टीवी, लखनऊ।